बचा हुआ है डेजर्ट वाले चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। वर्ल्ड का जो डेजर्ट बचा हुआ था, उसके बाद वहां पर सिर्फ रैंकर वालों का कोर्स बचेगा और रैंकर वालों की ज्योग्राफी को, वर्ल्ड ज्योग्राफी को खत्म किया जाएगा। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें अब जल्दी जल्दी, आपका समय भी अब आ रहा है ना, 10 अप्रैल ज्यादा दिन नहीं है, तो आप पूरी कोशिश करना कि आपकी सारी की सारी चीजें 31 तक कंप्लीट हो जाए, 31 मार्च तक। उसके बाद तो मतलब समझिए कि 9 तारीख तक, बाकी 8-9 दिन जो बचेगा ना, उसमें कुछ भी आप नया मत पढ़ना, सिर्फ उठाकर रिवीजन करना। ठीक है, लास्ट के 15 दिन आप बचा के रखना। देखो कुछ स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं, इस चीज को अपनाना आप। ठीक है, लास्ट तक अगर आप नए नए पढ़ते रहोगे ना, तो यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। आप लास्ट की, जैसे कि यहां पर आप समझो कि 25 मार्च 31 मार्च, मैक्सिमम 25 मार्च तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, देखो चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो कि आपको लगेगा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। दुनिया भर में इतनी सारी चीजें हैं, हमेशा कुछ ना कुछ छूटने की संभावना रहती है। बट यहां पर आपके पास जितनी चीजें इकट्ठा हो चुकी हैं ऑलरेडी, वो आपके पास अच्छा खासा नंबर, यहां तक कि 100% नंबर दिलाने के लिए काफी है। ठीक है, तो 25 मार्च तक अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट करो। बाकी जो आखिरी के 15 दिन हो ना, उसमें सिर्फ एक काम होना चाहिए आपका, रिवीजन। कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए। तो आप अपना टारगेट 25 मार्च सेट कर लो। ठीक है, अगर आपको सच में पेपर अच्छे से देना है, क्योंकि रिवीजन आप सारी चीज लिखे रहोगे, आपको पता ही नहीं रहेगा, आप रिवाइज नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये सारा का सारा टारगेट सेट करो। अब आपका पेपर बिल्कुल पास आ गया है, ये 10 अप्रैल आ रहा है, तो 10 अप्रैल पेपर आपका निकलना चाहिए। ठीक है, ये सोचकर आपको काम करना है। अब आप अभी से कुछ लोगों का टारगेट बाद में नहीं बन जाना चाहिए। ठीक है, और जो लोग यहां पर जैसे कि 11th में 12th में जिनका बोर्ड का एग्जाम आ गया है, तो आप पहले, अगर बोर्ड का एग्जाम आ गया ना तो कोई बात नहीं है, आप बोर्ड के एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपका बोर्ड के एग्जाम भी गड़बड़ हो जाए और यहां पर एनडीए का भी गड़बड़ हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका बोर्ड एग्जाम आ गया है तो पहले आप बोर्ड के एग्जाम पे फोकस करिए। आप अगले एनडीए के लिए भी थोड़ा सा तैयार रहना, लेकिन आप जो है चीजों को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ाई करना। ठीक है, जिनका बोर्ड आ गया तो आप थोड़ा सा भी कुछ समय के लिए बोर्ड पे कंसंट्रेट करिए, लेकिन जो लोग पूरी तरह से एनडीए के लिए लगे हुए हैं, आप एनडीए के लिए लगे रहना और 10 अप्रैल का पेपर क्रैक करना है। लास्ट के 15 दिन आपका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन आपकी पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, अब बहुत सारे टॉपिक होंगे, सर ये हो गया, ये हो गया, दुनिया भर में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ ना कुछ छूटने की संभावना हमेशा रहेगी। यही सेम ज्योग्राफी हम लोग सिविल सर्विसेज में पढ़ते हैं, यही सेम ज्योग्राफी एसएससी में पढ़ते हैं, यही सेम ज्योग्राफी आपका एनडीए में पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो डिफरेंस होता है ना। तो हर एक एक चीज कुछ ना कुछ दिमाग में रहेगा, तो आपको जितना पढ़ाया हो बस उतना आप पढ़ के रखिए, सफिशिएंट होगा। बात करते हैं एक लैंडफॉर्म का चैप्टर, जो मैं आप लोगों को कई बार बोला हूं कि ये वाला चैप्टर, ये एक, इसकी मैं मैराथन लूंगा लैंडफॉर्म का, जो वेरियस लैंडफॉर्म है। ठीक है, इसकी मैराथन लूंगा, और वो अभी नहीं। ठीक है, इसको मैं बाद में चैप्टर ये कंप्लीट कराऊंगा एक साथ। ठीक है, ये लैंडफॉर्म और ये सबके लिए होगा। ठीक है, तो चलिए, अच्छा जिनका अब हो गया हो पेपर ऊपर तब सही है, थैंक यू आईएएफ किंग। ठीक है, तो बस आप अपने माइंड को आप लोग बिल्कुल क्लियर रखना, बस ये समझो कि जितनी चीज हो चुका है बस आपको उतना ही पढ़ना है। ठीक है, कहीं पर देखकर कि ये चीज, अच्छा ये चीज तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो किताब में है, ऐसा कुछ सोचना नहीं है। जो चीज आपने नोट्स बनाए वो नोट्स बढ़िया साफ रखना, वही बार बार पढ़ो, उसी से काम चल जाएगा। 10 अप्रैल को हम उस दिन हम यहां पर आपको बोर्ड के सामने मिलेंगे और देखेंगे कितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसा है, कितना नहीं फंसा है। ठीक है, उस दिन भी हम मिलेंगे आपसे, कहीं दूर नहीं जाएंगे। तो यहां पर कुछ रटने वाली चीज देखो, यहां पर ये जो मैं आपको खनिज वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मैंने आपके एनडीए के पेपर में से कोई भी प्रश्न नहीं देखा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ देना है। ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूं, एनडीए के पेपर में मैंने इससे रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं देखा है। खनिज से रिलेटेड, जनजाति से रिलेटेड भी कुछ खास तो वैसा मुझे दिखा नहीं प्रश्न। मैंने भी आपका पिछले 4-5 साल का पेपर देखा है। ठीक है, तो ये डाटा आपके सामने लाने का बस एकमात्र पर्पज ये था। ये डाटा, इतना सारा लंबा लिस्ट दिया जरूर है, आपको सारा याद नहीं रखना है। ये आपके इसके बताने का पर्पज यही था कि आप 3 स्थान तक जान जरूर लो, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, सारा नहीं।
5-6 चीज गिनकर आप याद रखना, जैसे एक एल्यूमिनियम हो गया, बॉक्साइट हो गया, सीमेंट हो गया, अब जैसे एल्यूमिना हो गया और ये क्रोमाइट हो गया, ये सब याद नहीं रखना है, ठीक है। और यहां पर 2 चीज होता है, एक तो रिजर्व होता है, मतलब जैसे कि मान लो किसी देश के पास जमीन के अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं, लेकिन उसने अभी ना तो उसको निकाला है ना ही उसने उसका यूज किया है। और यहां पर एक होता है प्रोडक्शन, तो मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन कौन निकाला, मतलब जमीन के अंदर सबसे ज्यादा खोदकर कौन निकाल रहा है, तो वही उत्पादन होता है। लेकिन सबसे ज्यादा भंडार किसके पास पड़ा है, वो रिजर्व में आता है, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं एल्यूमिनियम का, ठीक है। भारत की पोजीशन दूसरे नंबर पे है, आपको याद नहीं रखना है, मेन याद रखना है कि एल्यूमिनियम में दुनिया में नंबर 1 कौन है, चाइना। बस कभी अगर आपको मिनरल में तुक्का लगाना होगा, आप चाइना पे तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। ज्यादा दर में चाइना आपको नंबर 1 पे देखने को मिलेगा, काम हो गया, ठीक है। तो एल्यूमिनियम में चाइना और भारत, सारा का सारा याद नहीं रखना है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बस उतना ही याद रखना, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब यहां पर बात करते हैं बॉक्साइट का। बॉक्साइट की बात करते हैं, तो बॉक्साइट में आप याद रखना, ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया बहुत पहले से नंबर 1 है और आज भी नंबर 1 मिलेगा। लेकिन रिजर्व की मामले में बात करेंगे तो किसके पास है सबसे ज्यादा, गिनिया के पास। गिनी अफ्रीका का देश, ठीक है। याद है मैंने आपको पिछली क्लास में कल नाइजर पढ़ाया था, नाइजर नदी यही गिनी से निकला हुआ है, ठीक है। तो गिनी जो है अफ्रीका का जो देश है, इसके पास सबसे बड़ा भंडार मिलेगा किसका, बॉक्साइट का। लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये मेन सबसे ज्यादा एग्जाम में आपका प्रोडक्शन से पूछा जाता है, रिजर्व आपका कम ही पूछा जाता है। लेकिन पहले स्थान पे कौन है, आप उसको याद में रखना। अच्छा सर, प्रदीप कुमार सर, नोट कैसे करें प्लीज टेल। देखो प्रदीप कुमार, आप ऐसा करना, जैसे यहां पर आप क्या हेडिंग डालोगे, विश्व में और भारत में खनिज, हेडिंग डाल दिया आपने। इसके बाद आप याद रखना, एक तरफ ऐसे लिखो खनिज, दूसरी तरफ लिखो प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, तीसरी तरफ लिखो रिजर्व। 3 लिस्ट आप बनाओ। जैसे मैंने अभी आप एल्यूमिनियम बताया, एल्यूमिनियम में क्या देखा आपने, प्रोडक्शन में रिजर्व का कोई डाटा नहीं था। प्रोडक्शन में क्या था, प्रोडक्शन में चीन नंबर 1 है, दूसरे पे भारत है, ठीक है। प्रोडक्शन में एक ही लिखो, लेकिन अगर भारत दूसरे पे है तो अगर भारत टॉप 3 में है तब लिख लो आप, लेकिन अगर भारत टॉप 3 में नहीं है तो बस जो पहले नंबर पे है वही लिख लो आप। इसमें क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन में से एल्यूमिनियम हो गया तो पहले पे हो गया चाइना, दूसरे पे हो गया भारत, बस। फिर इसके बाद आ जाओ बॉक्साइट पे, बॉक्साइट। फिर प्रोडक्शन में देखो बॉक्साइट कौन नंबर 1 है, ऑस्ट्रेलिया इधर लिख लो, और रिजर्व में कौन हो जाएगा, गिनी हो जाएगा, गिनी हो जाएगा, बस। इसी तरीके से आप लिस्ट बनाना, अननेसेसरी चीज को बिल्कुल अवॉइड कर देना आप, ठीक है। तो डाटा ज्यादा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारा का सारा पढ़ ही लेना है, बिल्कुल नहीं ऐसा करना है, ठीक है। तो बॉक्साइट का आपने देख लिया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और गिनी में भंडार सबसे ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा सीमेंट की अगर हम बात करेंगे, चाइना वाले बहुत डैम वैम बनाते रहते हैं ना, ऐसे याद रखो चाइना वाले बहुत ज्यादा डैम वैम बनाते हैं, तो डैम बनाने के लिए सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे याद रखो सीमेंट सबसे ज्यादा कहां पर होगा, चीन में होगा। भारत भी पीछे नहीं है, तो एल्यूमिनियम और सीमेंट दोनों में भारत और चीन सेम रैंक रखते हैं। तो एल्यूमिनियम में भी भारत दूसरे नंबर पे था, सीमेंट में भी भारत दूसरे नंबर पे। चीन और भारत दोनों खूब डैम बनाते हैं, तो बस चीन पहले नंबर पे, दूसरे पे भारत हो जाएगा। सर कल रात में जो मैराथन 6 घंटे की मैंने लिया था, उसकी पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड करवा चुका हूं, आप एक बार एप्लीकेशन पे चेक करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 चीज पेज में याद रखना आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोयला।
कोयला, कोल। तो जब कोल की बात करते हैं तो दुनिया में कोल पे नंबर 1 तो चाइना है प्रोडक्शन, उत्पादन में, ठीक है। इतना कोल होने के बावजूद भी दुनिया भर से कोल मंगाता है, ठीक है। लेकिन वहीं भारत से दूसरे नंबर पे भारत। तो ये दोनों को कोल सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन कोल का सबसे ज्यादा यूज भी यही लोग करते हैं, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फैल रहा है, ठीक है। तो चाइना और इंडिया और यहां पर यूएसए भी कहीं पीछे नहीं है। अगर हम भंडार की बात करें, सबसे बड़ा भंडार जो आपको मिलेगा कोल का, वो आपको यूएसए में देखने को मिलेगा, लगभग 24%, ठीक है। लेकिन ये उतना सारा यूज करते नहीं है, ठीक है। तो पहले पे रिजर्व भंडार में किसका है नंबर 1? यूएसए का। और दुनिया में नंबर 1 कौन जाएगा? चाइना। तो दूसरे नंबर भारत है, भारत का भी आप याद रख लेंगे। इसके अलावा कॉमन साल्ट छोड़िए, फेल्ड्सपार छोड़िए, गार्नेट छोड़ दीजिए, ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं। ग्रेफाइट में, ठीक है, ग्रेफाइट में चाइना नंबर 1 है। वैसे याद रखो चाइना वाइना में भी कार्टून बहुत ज्यादा बनता है ना। जो पेंसिल होती है, पेंसिल जो निब होती है, पेंसिल का जो पूरा अंदर से होता है वो ग्रेफाइट का ही होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। तो चाइना वाली स्केच उसके बहुत ज्यादा बनाते हैं, ग्राफ मतलब उसको डायग्राम बनाने के लिए। तो ग्रेफाइट ज्यादातर कहां मिलेगा? चाइना में, ठीक है। भारत को छोड़ो क्योंकि टॉप 3 में नहीं है। तो बस याद रखना ग्रेफाइट में चाइना नंबर 1 हो जाएगा। और दुनिया में जो भंडार है सब ज्यादा टर्की के पास है, लेकिन टर्की अभी उतना निकालता नहीं। जैसे अगर हम बात करें भारत के पास थोरियम बहुत ज्यादा है, थोरियम का भंडार भारत के पास भरा पड़ा है, लेकिन भारत उसका सही से यूज करना जानता ही नहीं है। भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि थोरियम उसे एक्सट्रैक्ट करके सही से यूज कर पाए। अदरवाइज हमें यूरेनियम मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है कुछ खास, इस वजह से हम काम उस पर नहीं कर पाते। तो जो जहां पड़ा है पड़ा है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं आयरन का, आयरन ओर का। तो यहां पर प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है, फिर उसके बाद ब्राजील नंबर 1 है। लेकिन यहां पर रिजर्व की बात करेंगे तो दोनों को सेम सेम देखने को मिल जाएगा आपको, इधर भी ऑस्ट्रेलिया और इधर भी ऑस्ट्रेलिया। तो बस यही याद रखना, ठीक है। आयरन, अब यहां पर आपने कई बार सुना होगा जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया में खेलने वाले क्रिकेट मैच जाते हैं तो वहां ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी होते हैं बहुत कमेंट करते हैं भारतीयों पे, ठीक है। तो ऐसे याद रखो। अब अगर आप उन लोगों ने कमेंट किया, गुस्सा आया, तो आयरन लेकर वही ऑस्ट्रेलिया वालों को पीटना है, ठीक है। तो आयरन में क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया इधर भी, ऑस्ट्रेलिया उधर भी। 3-4 साल पहले आप डाटा देखोगे तो सब के सब उल्टा पुल्टा मिलेगा। बस आप 4 साल पुराना डाटा उठा लो, 3 साल पुराना डाटा उठा लो, इधर उधर सब मिलेंगे। क्योंकि आने वाले समय में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई चीजों को खोजा जा रहा है, किसी देश में कोई कोई भंडार मिलता जा रहा है, उससे कोई कोई देश ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद यहां पर आयरन, मैग्नीज, ठीक है, और सीसा, लेड, इन दोनों को भी याद रखेंगे। लेड में क्या हो जाएगा? चाइना नंबर 1 और रिजर्व कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 हो जाएगा। बस इतना याद रखना। भारत होता तो भारत में राजस्थान नंबर 1 हो जाता, फिलहाल छोड़ो। अभी राज्यों का भी आएगा, भारत के राज्यों का भी आएगा। ये तो पूरी दुनिया का हो रहा है ना, अभी ये पूरी दुनिया का चल रहा है, भारत का भी आ जाएगा। तो ऐसा देखो, सीसा क्या हो जाएगा? चाइना वाले बहुत परेशान है ना, तो उनको एक बार अपने आईने में उनको अपना मुंह देखना चाहिए चाइना वालों को, कि कितना उन लोगों ने कितना गलत करते रहते हैं वो लोग, है ना। बोलते हैं ना आईना दिखाना है, तो एक बार चाइना वालों को भी आईना दिखाना पड़ेगा। तो सीसा कहां पर है? तो वो उससे रिलेट करके आप याद कर सकते हो। तो सीसा सबसे ज्यादा किसको दिखाना है? आईना किसको दिखाना है? चाइना वालों को, ठीक है। और दुनिया में नंबर 1 कौन हो जाएगा? रिजर्व के मामले में, भंडार के मामले में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 हो जाएगा। मैग्नीज की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका। मैग्नीज को आप मैगजीन याद रखो, मैगजीन होता है। अब गांधी जी ने फ्रीडम स्ट्रगल पहले कहां पर देखा था, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के लिए गांधी जी ने कहां पर लड़ा था, कहां पर फ्रीडम स्ट्रगल किया था उन्होंने? तो साउथ अफ्रीका। तो ऐसे याद रखो, साउथ अफ्रीका में गांधी जी गए, अंग्रेजों से लड़े साउथ अफ्रीका वालों के लिए। तो साउथ अफ्रीका वाले इतने खुश हुए कि गांधी जी का मैगजीन में उन्होंने नाम निकाल दिया, मैगजीन में गांधी जी की फोटो निकाल दी। तो मैगजीन कहां पर ज्यादा मिलेगा? दक्षिण अफ्रीका में उत्पादन होता है। तो मैगजीन से मैग्नीज याद रखना। तो मैगजीन याद रख लो, कोई बात नहीं है। साउथ अफ्रीका में गांधी जी की फोटो आ गई, मैगजीन से याद रख लेना, ठीक है। तो यहां पर भी चाहे रिजर्व की बात करिए, चाहे यहां पर उत्पादन की बात करिए, दोनों में साउथ अफ्रीका नंबर 1 हो जाएगा। ओके कशिश, ठीक है।
ये, ठीक है। तो यहां पर आपने देख लिया मैग्नीज देख लिया, हम लोगों ने लेड देख लिया, ठीक है। अभी देखेंगे ये जो लॉजिक है ना, अभी लॉजिक हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, कि देखते हैं कैसे याद होता है, ठीक है। तो यहां पर शीशा देख लिया, आईना किसको दिखाना है, चाइना वालों को, ठीक है। और साथ में जो ऑस्ट्रेलिया वाले, जहां पे भंडार की बात करेंगे, भंडारण की बात करेंगे, सबसे ज्यादा जो रिजर्व है वो ऑस्ट्रेलिया वालों के पास है। लेकिन जब हम यहां पर बात करते हैं मैग्नीज का, तो साउथ अफ्रीका नंबर 1 हो जाएगा किसमें, प्रोडक्शन में, और साउथ अफ्रीका नंबर 1 हो जाएगा रिजर्व में। भारत तो बहुत पीछे 7वें नंबर पे है भारत। ये जो 4 4 4 सेकेंड 7 7 है ना, ये सब के सब ये भारत की रैंकिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम की बात करते हैं। भारत सबसे ज्यादा जो यूरेनियम मंगाता है वो यहां से मंगाता है, कजाकिस्तान से, ठीक है। कजाकिस्तान से भारत 2-3 देशों से मंगाता है, एक तो कनाडा हो गया, एक कजाकिस्तान हो गया, और एक ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये 3 मेन देश हैं जहां से भारत यूरेनियम खरीदता है। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो कजाकिस्तान है, जहां पर अभी बिल्कुल सिविल वार जैसा हो गया है। और बाकी अगर हम बात करेंगे रिजर्व का, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, तो रिजर्व में ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और उत्पादन में कजाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। तो ये कजाकिस्तान तो बहुत ही फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखना। चलो, ये सब कुछ था विश्व का। तो विश्व में जो जो चीज इंपॉर्टेंट था वो चीज मैंने आपको बताया, आप उतना ही लिखना। यहां से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर आप पूछ ले आपसे तो आप उसके लिए भी तैयार रहना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर भारत की बात करेंगे। देखो, एक तो मिनरल इधर हो गया, विश्व वाला तभी आपने देखा था। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इंडिया का भी देखेंगे, इंडिया के साथ में भी कंपेरिजन करेंगे। तो भारत में कौन सा राज्य नंबर 1 होगा, उत्पादन में, प्रोडक्शन में, और यहां पर रिजर्व मतलब यहां पर भंडारण में। तो सब ज्यादा उत्पादन और भंडार में कौन नंबर 1 है, दोनों तरफ रैंक दिया हुआ है। ठीक है। तो नेचुरल गैस इसका याद रखना, ठीक है। नेचुरल गैस यूएसए के पास जो कि इसे कोई इंटरेस्ट नहीं दूसरे देशों को देने में, पहले दूसरे देशों की चीजों को यूज करेगा, अपना बचा कर रखेगा, ठीक है। दूसरे देशों से लड़ाई करके उनका पहले सब चीज बटोर लेगा, उसको यूज करेगा। जब दुनिया भर का खत्म हो जाएगा तभी अपना यूज करना शुरू करेगा। तो महास्वार्थी देश यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो हो जाएगा यूएसए। सबसे बड़ा रिजर्व किसके पास है, रशिया। हालांकि रशिया यूज भी काफी करता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो रशिया यहां पर प्रोडक्शन दूसरे नंबर पे भी है। तो यहां पर जर्मनी और को जो नेचुरल गैस मिलता है ना, प्राकृतिक गैस, ये पूरे यूरोप को नेचुरल गैस कहां से मिल रहा है, रशिया ही बेचता है। जर्मनी कभी क्यों रशिया के अगेंस्ट में कुछ खास अलग से बोलता नहीं, जर्मनी इसीलिए नहीं बोलता, उसको पता है भाई रशिया बंद कर देगा, और जब वो दूसरे देश से मंगाना चाहेगा तो दूसरे देश बड़ा महंगा बेचेंगे। क्यों, क्योंकि उसको बहुत दूर से लाना पड़ेगा। रशिया से पहला पूरा सिस्टम बना हुआ है इस वजह से, ठीक है। तो नेचुरल प्राकृतिक गैस में दुनिया के 2 सबसे पावरफुल देश हैं, पहले पे यूएसए हो गया, दूसरे पे रशिया हो गया। तो यूएसए प्रोडक्शन में, रूस रिजर्व में हो जाएगा। भारत में आसाम, रिजर्व का कोई डाटा नहीं है, ठीक है, आए दिन खोजे जाते हैं। तो प्रोडक्शन भारत का हो जाएगा आसाम। सिल्वर की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, मैक्सिको। प्रोडक्शन में सिल्वर में कौन हो जाएगा, मैक्सिको नंबर 1 है। लेकिन वहीं पर अगर हम रिजर्व की बात करेंगे, पेरू नंबर 1 हो जाएगा। प्रोडक्शन में मैक्सिको नंबर 1 हो जाएगा सिल्वर में, चांदी में, और रिजर्व में पेरू नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और भारत में राजस्थान ऐसे याद रखो कि जब राजस्थान में जाओगे तो जो राजस्थान होता है वहां पर जब रेगिस्तान वाले एरिया में जाओगे तो जो रेत होता है ऐसा चमकता है कि रेत ऐसा लग रहा है कि वो चांदी चमक रहा हो। रेत बिल्कुल चांदी की तरह चमकता है। कहां पर, रेत कहां पर मिलेगा आपको, राजस्थान में। तो रेत चांदी की तरह मतलब राजस्थान। तो राजस्थान उत्पादन में भी और उत्पादकता दोनों में ही नंबर 1 हो जाएगा, सॉरी उत्पादन में और रिजर्व में दोनों में नंबर 1 हो जाएगा राजस्थान। टिन की बात करते हैं, चाइना और चाइना। तो ऐसे याद रखो, चाइना वाले टिन 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 करके जैसे नाम थोड़ा चाइनीज नाम होता है टिन, ठीक है, जैसे याद रख लो कुछ भी। तो टिन टिन कर रहे हैं कौन, चाइना। तो चाइना नंबर हो जाएगा टिन में। और वहीं पर भारत में
छत्तीसगढ़, और यहां पर रिजर्व में हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा का भी नंबर आ गया, बहुत कमी जगह, न के बराबर जगह आपको दिखेगा मिनरल या फिर किसी और चीज में, लेकिन यहां पर आपका स्पोर्ट्स में ही ज्यादा दिखता है आगे हरियाणा। तो यहां पर रिजर्व में नंबर 1 हो जाएगा हरियाणा। और अगर बात करें प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन मेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादातर आपसे प्रोडक्शन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां पर कौन हो जाएगा, राजस्थान नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, प्रोडक्शन में। अब इसके बाद टंगस्टन का भी याद रखना, यहां सब इंपॉर्टेंट ही है, टंगस्टन, यूरेनियम, जिंक, ठीक है, सबके सब इंपॉर्टेंट है। टंगस्टन की बात करते हैं, चाइना, चाइना, वही मैं बोला अगर आपको कभी तुक्का लगाना, अगर आपका मन करा नहीं मैं तो आज तुक्का लगा के ही आऊंगा, तो आप चाइना पे रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। यूरेनियम की बात करें, अभी यूरेनियम हम लोगों ने देखा था, यूरेनियम में कजाकिस्तान प्रोडक्शन में नंबर 1 था, और ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 कौन था, रिजर्व में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 था, ठीक है। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में प्रोडक्शन में अगर हम बात करेंगे किसका, यूरेनियम का, तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 हो जाएगा। पहले झारखंड हुआ करता था, ठीक है, जादूगुड़ा जो उसका वहां पर माइंस था, काफी फेमस था, ठीक है। तो अब यहां पर लेकिन आंध्र प्रदेश नंबर 1 हो जाएगा यूरेनियम में, चाहे वो प्रोडक्शन की बात हो चाहे यहां पर रिजर्व की बात हो, दोनों में नंबर 1 कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ठीक है, आवाज आ रही है, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, यूरेनियम देख लिया अभी हम लोगों ने, कुछ देर पहले देखा भी था, ठीक है। बाकी टंगस्टन का कोई प्रोडक्शन नहीं है, वो ऐसा वो मिलता ही है, ठीक है। तो टंगस्टन में भी आपका आंध्र प्रदेश रिजर्व में है। प्रोडक्शन को लेकर कोई डाटा नहीं है भारत में, ठीक है। भारत ऐसा कोई इसको टंगस्टन को प्रोड्यूस नहीं करता, बस भारत में पड़ा हुआ है, लेकिन भारत उसको अभी निकालता नहीं है, हो गई नहीं टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ कि निकाल पाए, एक्सट्रैक्ट कर पाए उसे। तो चाइना तो नंबर 1 है दोनों में, लेकिन भारत का सिर्फ रिजर्व है, भरा पड़ा है, लेकिन भारत अभी यूज उसका नहीं कर पा रहा है, तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। जिंक की बात करते हैं, तो जिंक में चाइना नंबर 1 हो जाएगा, और रिजर्व में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 हो जाएगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जो पहली रैंकिंग है वही याद रखेंगे। और यहां पर भारत में जिंक में नंबर 1 हो जाएगा। देखो भारत में सबसे ज्यादा मिनरल आपको देखने को मिलेगा, इस तरह की चीजें राजस्थान में भरी पड़ी मिलेंगी आपको। 3 चीजों का भारत में मेन नाम आता है, एक तो राजस्थान हो गया, एक उड़ीसा हो गया, और आपका झारखंड हो जाएगा, और छत्तीसगढ़। ये 4 राज्य आते हैं जहां पर बार बार आपको इन चारों राज्यों के नाम सुनने को मिलेगा, या तो राजस्थान हो जाएगा, या उड़ीसा हो जाएगा, या छत्तीसगढ़ हो जाएगा, या फिर झारखंड। इन्हीं चारों का नाम घूम फिर कर आता है, ठीक है। तो जिंक में दोनों में ही राजस्थान नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर में देखा था राजस्थान था, अब यहां पर जिंक में भी राजस्थान हो जाएगा। स्टील में चाइना और इंडिया, इंडिया में खुद चीन का इतना, मतलब इंडिया में अगर देखा जाए खुद इतना सारा मतलब होता है स्टील, लेकिन उसके बाद भी भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाइनीज स्टील को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि ज्यादा उनके यहां पर जो बनता है इतना ज्यादा मिलता है स्टील, वो जो भारत भेजते हैं, तो भारत में जो स्टील बनता है उससे ज्यादा सस्ता चाइना से आ जाता है भारत में। तो भारत के बहुत सारे लोग जो स्टील मंगाते हैं चाइना से, ठीक है, वो चाइना वाला यूज करते हैं, हालांकि भारत में दूसरे नंबर पे उसके बावजूद भी। इसके बाद एल्यूमिनियम का हम लोगों ने देखा था, एल्यूमिनियम में कौन था, चाइना नंबर 1 था, ये चीज हम लोगों ने देखा था पहले भी। अब बात करें बॉक्साइट का, बॉक्साइट का हम लोगों ने देखा था, बॉक्साइट में नंबर 1 कौन हो जाएगा,
ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और गिनी में रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, गिनी में रिजर्व हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाएगा, यहां पर प्रोडक्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारत में दोनों में उड़ीसा उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा उड़ीसा, ऐसा देखो उड़ीसा में चक्रवात भी बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो ऐसा देखो उड़ीसा वाले चक्रवात के साथ बॉक्सिंग करते रहते हैं ताकि वो अपने आप को चक्रवात से बचा पाए। तो चक्रवात सबसे ज्यादा कहां पर आता है, उड़ीसा में आता है। ठीक है, तो उड़ीसा वाले चक्रवात से बॉक्सिंग करें अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, ऐसे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं, अपने मन से भी कोई लॉजिक बना सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अच्छा सर जी, रिजर्व फिर से समझा लीजिए। अब जैसे मान लो चलो इसको नॉर्मल सब तरीके से समझते हैं। मान लो ये आपका खेत है। ठीक है, ये आपके पड़ोसी का खेत है। ये आपका खेत हो गया। ठीक है, और ये आपके पड़ोसी का खेत हो गया। अब इसमें और इसमें बराबर जमीन के नीचे जो है सोना गड़ा हुआ है। मान लो जमीन के नीचे सोना गड़ा हुआ है, इसमें भी जमीन के नीचे सोना गड़ा हुआ है। ठीक है, अब मान लो इसकी जमीन के नीचे यहां पर 100 किलोग्राम सोना गड़ा हुआ है। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, रिजर्व का मतलब समझा रहा हूं। इसकी जमीन के नीचे 150 किलोग्राम सोना जमा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसके पास रिजर्व ज्यादा है। रिजर्व ज्यादा किसके पास होगा, इसके पास, क्योंकि इसके पास ज्यादा अमाउंट में चीजें जमा है। लेकिन अब ये 100 किलो में से ये हमेशा कितना 50 किलो सोना निकाल ले रहा है एक साल में, 50 किलो निकाल रहा है। लेकिन ये मात्र 30 किलोग्राम सोना निकाला। तो क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन आपका जो सोने का प्रोडक्शन है वो ज्यादा है। सोने का उत्पादन कौन ज्यादा कर रहा है, ये। तो देखो रिजर्व इसके पास कम है लेकिन उत्पादन ज्यादा कर रहा है। इसके पास रिजर्व ज्यादा है लेकिन उत्पादन कम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, उत्पादन में नंबर 1 आप हो जाओगे और प्रोडक्शन में रिजर्व में नंबर 1 कौन हो जाएगा, आपका पड़ोसी हो जाएगा। तो ये होता है मतलब प्रोडक्शन और रिजर्व में अंतर। ठीक है, ये हो गया। तो बॉक्सिंग कर रहे हैं उड़ीसा वाले। ठीक है, ताकि अपने आप को चक्रवात से बचा पाए। तो इस तरीके से आप रिलेट करके दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, अब कोल की बात करते हैं। कोल का मैंने आपको बताया था। ठीक है, चाइना जो है नंबर 1 हो जाएगा प्रोडक्शन में, लेकिन जो रिजर्व है उसमें यूएसए नंबर 1 हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सर कल जो YouTube की क्लास हुई थी वो ऐप पर भी होगी क्या? YouTube की क्लास वो मैंने कॉन्टिनेंट पढ़ाया था। कॉन्टिनेंट तो आप लोग पढ़ोगे ही। ठीक है, रैंकर वाले और बाकी फाउंडेशन वाले तो पढ़ ही चुके हैं। ओके पवन, मैंने बता दिया कि नोट्स कैसे बनाने हैं आपको। हाँ सर, पीडीएफ निकालनी होगी आप। हाँ नहीं, रफ नहीं करूंगा मैं, आप टेंशन मत लेना। बस ये सारी चीजें मैं मिटा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। हाँ अदर्स दोनों लिखना जरूरी है। ठीक है, इसलिए तो देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपसे, ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरा 5 याद रखो, यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और इंडिया, ये पूरा याद रखो। ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, आपको करना नहीं है। बस पहले कौन है, बस वही याद रख लेना आप। तो कोल में भारत में नंबर 1 कौन हो जाएगा, प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ नंबर 1 हो जाएगा और रिजर्व में कौन हो जाएगा, झारखंड। भरा पड़ा है यहां पर झारखंड में। ठीक है, कॉपर की बात करते हैं। अब ये सब मैं मिटा दूंगा, जो अभी मैं रफ कर रहा हूं ना, आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड आपको यही करूंगा कि अपने नोट्स में लिखना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं उतना ही अपने नोट्स में लिखना। आप प्रिंट आउट निकलवा कर रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर में भाई चिली में एक माइंस है चिक्कीकमाटा नाम से, वो दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर माइंस है। बोला जाता है कि चांद से, स्पेस से भी उस माइंस को देखा जा सकता है, इतना बड़ा माइंस है वो। तो कॉपर में दुनिया में नंबर 1 कौन जाएगा, चिली, और रिजर्व में भी नंबर 1 हो जाएगा चिली। भारत में मध्य प्रदेश प्रोडक्शन में हो जाएगा और रिजर्व में कौन हो जाएगा, राजस्थान। रिजर्व में राजस्थान हो जाएगा और प्रोडक्शन में कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्रूड ऑयल, डायमंड, गोल्ड। ठीक है, अब अगर डायमंड की बात करेंगे तो भारत में जो है एमपी, मध्य प्रदेश डायमंड में नंबर 1 हो जाएगा। एक तरफा ही है ये 90%। ठीक है, तो डायमंड की अगर हम बात करेंगे,
हीरे की बात करेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा हीरा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। चाहे आप भंडार की बात करिए चाहे उसके उत्पादन की बात करिए, दोनों में नंबर वन कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। लेकिन दुनिया में रूस और रूस, ठीक है, दुनिया में रूस और भारत में मध्य प्रदेश। ठीक है, तो याद रखो जो मध्य में वही व्यक्ति होता है जो डायमंड होता है, मध्य में रहने वाला व्यक्ति डायमंड होता है। तो भारत में मध्य में कौन है? मध्य प्रदेश, तो डायमंड रहेगा वो। ठीक है, ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट का हमने एग्जांपल आपको दिया था कार्टून वाला। तो जो ग्रेफाइट था, ग्रेफाइट में नंबर वन कौन हो जाएगा? चाइना। टर्की हो जाएगा, रिजर्व में नंबर वन हो जाएगा। टर्की जो है रिजर्व में नंबर वन होगा और प्रोडक्शन में चाइना नंबर वन हो जाएगा। भारत में वही उत्पादन की बात करेंगे तो उड़ीसा नंबर वन हो जाएगा उत्पादन में, और रिजर्व की बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश नंबर वन हो जाएगा। रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, लेकिन अगर हम उत्पादन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? उड़ीसा नंबर वन हो जाएगा। आयरन ओर की बात करते हैं। वही मैंने आपको उदाहरण दिया था कि ऑस्ट्रेलिया वाले क्या करते हैं, भारत पे बहुत कमेंट करते हैं, भारत वालों पे। जब भारतीय क्रिकेट टीम जो है जाती है वहां पर खेलने के लिए तो उनको आयरन से मारा जाएगा। ठीक है, तो आयरन में नंबर वन कौन हो जाएगा? दोनों में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। भारत में कौन हो जाएगा? उड़ीसा। अब आयरन ओर में बहुत सारी चीजें आती है, चाहे हेमेटाइट की बात करें, मैग्नेटाइट की बात करें, अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये रैंकिंग आपको अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आप याद रखना कि प्रोडक्शन में भारत में नंबर वन कौन हो जाएगा? उड़ीसा। और दुनिया में नंबर वन कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। लेड की बात करें तो लेड में भारत की अगर हम बात करें, जैसे दुनिया में क्या था? चाइना, चाइना, चाइना वालों को आईना दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या था? चाइना था प्रोडक्शन में, और यहां पर रिजर्व कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, तो चाइना प्रोडक्शन में था, ऑस्ट्रेलिया रिजर्व में था। भारत में जो सीसा है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? राजस्थान प्रोडक्शन में, और यहां पर भी राजस्थान हो जाएगा। तो ऐसे याद रखो, जो रेगिस्तान होता है वो पूरा शीशे की तरह चमकता है, चांदी की तरह चमकता है। तो चांदी की तरह चमकेगा पूरा जो रेगिस्तान होगा, शीशे की भी तरह चमकेगा पूरा रेगिस्तान। तो राजस्थान चांदी में भी नंबर वन हो जाएगा और शीशे में भी नंबर वन हो जाएगा, लेड में भी नंबर वन हो जाएगा। बाकी वही बोला था कि चाइना वालों को आईना दिखाना है ताकि उनको समझ में आए चीजें। ठीक है, मैग्नीज का मैंने आपको क्या बताया था? मैगजीन, गांधी जी गए थे साउथ अफ्रीका वालों के लिए, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, इसलिए साउथ अफ्रीका वालों के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, इसलिए क्या हो जाएगा? गांधी जी की मैगजीन आ गई। ठीक है, मैगजीन में गांधी जी की पिक्चर आ गई। तो मैग्नीज क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका इसमें नंबर वन हो जाएगा, चाहे वो प्रोडक्शन की बात हो चाहे रिजर्व की बात हो। लेकिन अगर हम भारत की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश नंबर वन हो जाएगा उत्पादन में, और उड़ीसा हो जाएगा नंबर वन रिजर्व में हो जाएगा। ठीक है, एक एक रैंकिंग याद रखेंगे। ठीक है, ये डाटा कलेक्ट करना भी इतना नहीं होता, इन सब चीजों के लिए भी काफी मेहनत लगा है। ठीक है, इसको पूरा एक एक डाटा सर्च करो, फिर इसको टाइप करवाओ, फिर आपके सामने लाओ। पोजीशन 1 2 याद कर लेना जरूरी है। नहीं, 1 2 नहीं, बस 1 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो माइका है, ठीक है, माइका हम बस याद रखना प्रोडक्शन, जो माइका है उसका याद रखना, प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा? नंबर वन चाइना, और भारत में दोनों में आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, दोनों में आंध्र प्रदेश हो जाएगा जब हम बात करेंगे किसका? माइका। ठीक है, तो मिनरल में आपको बता रहा हूं क्या याद रखोगे आप? प्रोडक्शन याद रखना, रिजर्व याद रखना।
उसमें पहला रैंक। आप जो अगर आप नोट्स बनाओगे तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं नोट्स कैसे बनाना है। आप यहां पर जो है मिनरल के नाम लिखना, खनिज के नाम लिखना, एक तरफ रिजर्व लिख देना या प्रोडक्शन लिख देना, दूसरी तरफ प्रोडक्शन लिख देना। देखिए ये सब चीजें रटनी ही है, इसका कोई उपाय नहीं है। आपको भी रटना पड़ता है, मुझे भी रटना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहां पर पहले फिर से बता रहा हूं, आप पहला पोजीशन याद रखना। भारत अगर टॉप 3 में है, जहां पे भी भारत टॉप 3 में है वो टॉप 3 देश आप याद रख लेना अगर होगा तो। अगर टॉप 3 में भारत नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ पहला देश का नाम याद रखना, बस काम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहां पर नोट्स बनाए बिल्कुल वैसे ही बनाना। ठीक है, ठीक है, तो जैसे यहां पर बना हुआ है बिल्कुल वैसे ही बनाना है आप लोगों को। ठीक है, जैसे देखो यहां पर लिखा है सेम ऐसे आपको बनाना है, मिनरल, फिर वर्ल्ड और इंडिया। वर्ल्ड में प्रोडक्शन रिजर्व, इंडिया में प्रोडक्शन रिजर्व। बस इसमें पहला नंबर लिखना, जो जो मैंने आपके सामने मार्क किए हैं, ठीक है, वो उतना ही याद रखना है आपको, उसके अलावा कुछ अलग से याद नहीं रखना है। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब इसके बाद हम ट्राइब्स के बारे में देखेंगे। देखो वैसे तो जब मैं आपको अंडमान एंड निकोबार पढ़ा रहा था, जो ज्यादा डिस्कशन की ट्राइब होती है वो अंडमान निकोबार के जनजाति को ही ज्यादा पूछा जाता है। तो गिनी चुनी 2-4 ट्राइब्स हैं वही भारत की पूछी जाती हैं। ठीक है, लेकिन भारत के हर राज्य की ट्राइब्स के बारे में यहां पर पूरी लिस्ट आपको कंप्लीट दे दूंगा। हालांकि आपको पहले मिल चुका है ट्राइब्स के बारे में, लेकिन यहां पर ज्यादातर जो आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा वो अंडमान एंड निकोबार की ट्राइब्स के बारे में ही पूछा जाता है, तो वही आप याद रखना। इसके अलावा जो ट्राइब्स हैं 3-4 और हैं जो महत्वपूर्ण बार बार पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, बाकी लंबी चौड़ी लिस्ट है, आपको सारा का सारा पढ़ के अपने दिमाग पर बोझ नहीं बढ़ाना है। यह सेम चीज इंग्लिश में है और यही चीज आपको इधर हिंदी में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो हिंदी वाला देखते हैं। देखो अब यहां पर आंध्र प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन सबकी ट्राइब्स को अभी तक मैंने कभी किसी एग्जाम में नहीं देखा जो पूछा गया हो। ठीक है, अब यहां पर ऐसा नहीं कितनी सारी ट्राइब्स के नाम दिए, सारा का सारा आप याद करने बैठ गए और सारा का सारा आप याद करो, ऐसा बिल्कुल भी आपको करना नहीं है। ठीक है, सारी की सारी। अब यहां पर हम अगर आसाम की बात करें, जैसे खासी हिल के बारे में बात करें, तो खासी जनजाति के लोग सिर्फ और सिर्फ मेघालय में नहीं, एक तरह की जनजाति के लोग सिर्फ एक जगह नहीं होते, कई जगह पर फैले होते हैं। ठीक है, तो जैसे खासी जनजाति के लोग आपको मेघालय में तो मिलेंगे, मेन मेघालय में है, लेकिन कुछ आसाम में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से। अब ये जो गोंड जनजाति आप देख रहे हैं, गोंड जनजाति सिर्फ और सिर्फ बिहार में नहीं, भारत के और भी हिस्सों में मिलेंगे, और भारत की यह सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। ऐसे याद रखो, भारत में गुंडे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे ज्यादा आबादी इन्हीं लोगों की है, गोंड जनजाति की। ठीक है, तो आप ये जनजाति याद रख लेना, गोंड जनजाति। इसके अलावा हाँ, जम्मू एंड कश्मीर का ये गद्दी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो गद्दी आप देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर का, कई बार एग्जाम में पूछा गया था, आप गद्दी याद रखना। ठीक है, ऐसे जम्मू कश्मीर में मस्त घूमने गए और वहां पर जो डल लेक है, वुलर झील है, वहां पर मस्त नाव पे बैठे और गद्दी लगाकर मस्त आराम कर रहे हैं। तो गद्दी लगाकर आराम कहां करोगे? जम्मू एंड कश्मीर में जाकर। तो जम्मू कश्मीर की ये जो जनजाति गद्दी, एक एक याद रखना, आप 7-8 जनजाति के नाम लिख लो, वही सफिशियंट होगा। अपनी कॉपी में बस लिख लो, जैसे गद्दी मैंने यहां पर मार्क किया ना, तो आप लिख लो गद्दी कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर, बस इतना ही। ठीक है, आपको पूरा का पूरा लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई भी राज्य में देखोगे, अगर एक जगह पर एक जनजाति है ना, उसके बगल में, उसके पड़ोस में भी एक जनजाति पाई जाएगी। जैसे देखो गद्दी सिर्फ यही नहीं, गद्दी और गुज्जर,
ये गुज्जर जनजाति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये गद्दीज आपको मिलेंगे कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। तो दोनों पहाड़ी राज्य जो सटे हुए हैं वहां पर आपको गद्दीज और क्या मिलेंगे? गुज्जर। तो ये भी आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुज्जर जो जनजाति है ये भी आपको कहां पर मिलेगा? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की दो जनजाति आप मार्क करना, ठीक है? दो जनजाति, एक तो गुज्जर याद रखना और गद्दी। तो जी और जी कहां मिलेंगे? हिमाचल प्रदेश में। गुजरात का कुछ इतना कुछ खास नहीं, गुजरात वाला, ठीक है? इसमें से एक भी जनजाति का नाम आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ठीक है, जो लिखा हुआ है। और क्योंकि एग्जाम में वैसा पूछा भी जाता नहीं है। ठीक है, तो झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में भी देखो गोंड जनजाति, मैंने आपको क्या बोला, देखो झारखंड हो गया, कर्नाटक में गोंड मिलेंगे। तो गोंड के बारे में आपको कोई पर्टिकुलर स्टेट याद रखने की जरूरत नहीं, बस गोंड के बारे में आप इतना याद रखो कि गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। बाकी भारत के लगभग हर राज्य में कुछ ना कुछ देखने को मिलेंगे। बिहार देखा था, फिर झारखंड देख लो, फिर कर्नाटक देख लो, तो आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है गोंड के बारे में, ठीक है? हाँ, तो यहां पर झारखंड में आप ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, संथाली रिविलियन भी, संथालिन जो है रिवोल्यूशन भी हुआ था। मतलब यहां पर जब हम बात करें अंग्रेजों से इन लोगों ने फाइट भी किया था, तो यार संथालीज, तो याद रखना संथाली जो है यहां पर एक लैंग्वेज भी है अपने संविधान के 8वें शेड्यूल में। 22 भाषाओं में से एक लैंग्वेज संथाली भी है, ठीक है? तो कहां पर ये? झारखंड में। तो संथाली लिख लेना झारखंड में, ठीक है? मुंडा ट्राइब, और ये मुंडा ट्राइब, बिरसा मुंडा का शायद नाम आपने कभी सुना होगा। बिरसा मुंडा झारखंड के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है? उनका नाम आज भी, उनका अलग अलग जगह पर मूर्ति लगा हुआ है, एक तरफ घास एक तरफ हंसिया लगा लेकर ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है? तो मुंडा ट्राइब और संथाल ट्राइब और बिरहू ट्राइब, ये तीन जनजाति याद रख लेना, झारखंड का बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड में जनजातियां तो भरी पड़ी हैं, ये तीनों जनजाति आप याद रख लेना, किसका? झारखंड का। बिरहूर, मुंडा, मुंडा तो वहां पर बहुत ही फेमस है, बिरसा मुंडा का नाम तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, बिरसा मुंडा, ठीक है? तो उन्हीं के नाम पे मुंडा ट्राइब, बिरहू ट्राइब और सेंथाल्स। कर्नाटक का कुछ भी आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, कर्नाटक का छोड़ो, झारखंड का बहुत इंपॉर्टेंट था। जम्मू कश्मीर का मैंने बता दिया, और हिमाचल प्रदेश का आप गुर्जर याद रखना, गद्दीज याद रखना, ठीक है? यह चीज दिमाग में आप रखना। इसके बाद केरला का लिखा हुआ नहीं है, लिख दे रहा हूं मैं। चेंचू ट्राइब, ठीक है? चेंचू ट्राइब कहां पर मिलेगा आपको? यह मिलेगा केरल में। चेंचू ट्राइब कहां पर मिलेगा? केरल में। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में भी कुछ जनजाति के नाम याद रख लेना आप, ठीक है? एक तो बैगा जनजाति के नाम याद रख लेना, बैगा जनजाति कहां पर मिलेगा? यहां पर मध्य प्रदेश मिलेगा। इसके अलावा गोंड जनजाति तो आपका हर जगह ही मिलेगा, गोंड जनजाति छोड़ो, ठीक है? तो यहां पर आप एक मेन याद रख लेना, बैगा जनजाति। बाकी बिरहूर जनजाति, तभी आपने ऊपर भी देखा कि झारखंड में बिरहूर जनजाति मिलेगा, मध्य प्रदेश बिरहूर जनजाति मिलेगा। तो एक तरह के जनजाति आपको बहुत सारी जगह पर मिलेंगे। तो जो एक्स्ट्रा मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर बिरहूर आ गया तो आपको हमेशा प्रायोरिटी देना है, किसको? झारखंड को ही देना है, क्योंकि ज्यादातर उसकी आबादी झारखंड में ही रहती है, ठीक है? ये हो गया। इसके अलावा अगर बात करेंगे, वही पूरा का पूरा हिंदी में लिखा हुआ है। तो महाराष्ट्र में आपको एक भी याद नहीं रखना है, झारखंड, सॉरी, तो महाराष्ट्र का एक भी याद नहीं रखना है। मणिपुर का बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, कुकी, कुकी जनजाति के लोग जो हैं ये कहां पर मिलेंगे? मणिपुर। पूछा हुआ एग्जाम का, तो आप याद रखना इसको। तो मणिपुर में कुकी हो जाए, ठीक है? ये चीज आप याद रखना। मेघालय का गारोस, खासी और जयंतिया, ये तीनों ट्राइब कहां की है? मेघालय की है। जो जिस पहाड़ी पर रहते हैं उसको उसी जनजाति के नाम जाना जाता है, तो गारो, खासी और जयंतिया।
सुधांशु सर रैंकर वालों को 2 और क्लास करके, हाँ ये मेरे दिमाग में बिल्कुल है। रैंकर वालों, आपकी जैसे एप्लीकेशन में नॉर्मल 1 घंटे क्लास होती है सबकी ना, तो मैं आप लोगों की क्लास लेकर जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। मतलब कंटेंट वही रहेगा। अब यहां पर क्लास नॉर्मली क्या करूंगा, मैं 2 घंटे कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ताकि आप जल्दी फ्री हो जाओ। सर क्या ये सभी जंगली जीवन जीते हैं? अब ये देखो, यहां पर अगर हम बात करें भारत के शेड्यूल 5 और 6 की बात करते हैं। शेड्यूल 5 में यहां पर 4 स्टेट के नाम मेंशन है, मेघालय, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य के जो जनजाति हैं। 6वें शेड्यूल में बाकी राज्यों के जनजातियों के बारे में, तो भारत के संविधान के 5वें और 6वें शेड्यूल में ये सब मेंशन है। अब ये लोग बिल्कुल अपनी तरीके की जिंदगी जीते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए हम लोगों को शायद फांसी हो जाए, लेकिन इन लोगों को कोई सजा नहीं होती है। इनका एक अपना इलाका होता है जो कि गवर्नमेंट खुद डिक्लेयर करती है, और उस डिक्लेयर किए गए इलाके में इनके हिसाब से इनका नियम कानून चलेगा। ठीक है, तो क्योंकि इनका पुराना ट्रेडिशन है, पुरानी परंपराएं हैं जो कि ये लोग फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट उसी कल्चर को बचाए रखने के लिए इनको अलग से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें वेलफेयर स्कीम आती है जो पर्टिकुलर सिर्फ इन लोगों के लिए होती है, ट्राइबल लोगों के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट धीरे धीरे इनके वेलफेयर के लिए बहुत सारी चीजें करती है। तो हर एक चीज जो ट्राइबल इलाके के लोग होते हैं, हर वो चीज जो उनके लिए हमारे लिए लागू होती है लेकिन उनके लिए लागू नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वो उतने अवेयर नहीं होते, वो मेन स्ट्रीम में नहीं, उतने पढ़े लिखे नहीं, चीजों को समझ पाए, इसलिए गवर्नमेंट भी उनको उसी तरीके से ट्रीट करती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे, देखो ये जो मणिपुर के बगल में मिजोरम है, मैंने बोला था आसपास के जो राज्य होते हैं उसके पास वहीं पर, देखो जो मिजोरम है यहां पर भी आपको कुकी जनजाति मिलेगी और यहां पर भी मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा मिजोरम का आप याद रखना डिम्सा जनजाति। डिम्सा जनजाति भी कहां का है? मिजोरम का, सॉरी हाँ, डिम्सा जनजाति कहां का है? मिजोरम का। तो ये आप 2 चीज में लिखना, बाकी ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। खासी जनजाति जो मेन है वो मेघालय की है, तो इसमें आप मत लिखना उसको। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। तो डिम्सा कुकी एक बार ये फिर से लिख लेना मिजोरम में। नागालैंड में तो आपको नागा जनजाति के लोग ही भरे पड़े हैं, जो नागा जनजाति के लोग मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहां पर कोई अलग से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें अगर आप याद रखना चाहो तो आप अंगामी जनजाति याद रख सकते हैं। ठीक है, अंगामी जनजाति को आप याद रख सकते हैं जो यहां पर नागालैंड है। बाकी नागा याद रखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि नागा से आपको समझ में आ ही रहा है। ठीक है, उड़ीसा की बात अगर हम करें, खरिया जनजाति। ठीक है, खारिया पढ़िए चाहे खरिया पढ़िए, यह जनजाति आप याद रख लें, किसका? उड़ीसा में। तो झारखंड और उड़ीसा दोनों में संथाल मिलेंगे आपको। झारखंड और उड़ीसा दोनों में संथाल मिलेंगे। अगर संथाल आपसे पूछ ले तो आप इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना कि आपको ऑप्शन में झारखंड और उड़ीसा दोनों देगा, अगर देगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो झारखंड और उड़ीसा दोनों में बहुत महत्वपूर्ण जनजाति पाई जाती है, संथाल। अब सोचिए इतना महत्वपूर्ण जनजाति है कि इनकी भाषा को ही संविधान की 22 भाषाओं में से रखा गया है। तो जनजाति महत्वपूर्ण है, ये 2 मेन राज्यों में पाई जाती है, एक तो झारखंड और दूसरा उड़ीसा में संथाल। आगे बात करते हैं राजस्थान का। राजस्थान में ये भील जनजाति कई बार पूछा गया है, तो आप याद रखना राजस्थान में क्या मिलेगा आपको? भील जनजाति मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करेंगे सहरिया, तो आपको जो है मध्य प्रदेश में भी मिलेगा, राजस्थान में भी मिलेगा। तो आप बस भील याद रखना, किसके लिए? राजस्थान के लिए। ठीक है, सिक्किम का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो याद रखना आप, लेप्चा। ठीक है, लेप्चा जनजाति कहां पर, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि लेप्चा जनजाति कहां की है, तो कहां हो जाएगा? सिक्किम का हो जाएगा। और ये भूतिया जनजाति, भूतिया जनजाति यहां पर पूरे भटकते रहते हैं। भूतिया जनजाति आपको यहां पर मिलेगा, उत्तराखंड मिलेगा, और जगह पर मिलेंगे। ठीक है, तो भूतिया जनजाति छोड़ो आप, मेन आप लेप्चा याद रखना। लेप्चा बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है, सिक्किम की सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति लेप्चा है। ठीक है, इसके बाद चेचू ट्राइब जो है आपको दोनों ही जगह था। ठीक है, एक तो केरला में भी था, यहां पर आपको तेलंगाना में भी देखने को मिलेगा। तो तमिलनाडु की कुछ कोई खास जनजाति नहीं, बस आपको एक जनजाति याद रखना है, वो है तोड़ा, जो कि नीलगिरी पर पाए जाते हैं, जिसमें बहुपति प्रथा का परंपरा होती है। तो तोड़ा जनजाति बहुत ज्यादा फेमस है। बस ये समझो कि इस पूरे पेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तोड़ा है। एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछा था तोड़ा जनजाति के बारे में, कहां पर पाए जाते हैं? नीलगिरी पर पाए जाते हैं। और नीलगिरी का वो हिस्सा कहां पर मिलेगा आपको लोगों को? तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। त्रिपुरा की किसी भी जनजाति के बारे में आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है।
अब यहां पर उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड के याद रखना आप भूतिया, ये जनजाति आप याद रखना भूतिया ट्राइब के बारे में, ठीक है। अभी जो सिक्किम में भी आपने देखा था और उत्तराखंड में भी है। ठीक है, अब देखो इसका प्रोनाउंसिएशन भूतिया भी पढ़ते हैं, भुटिया भी पढ़ते हैं, दोनों ही है, ठीक है। तो भुटिया जनजाति भी, चलो कोई बात नहीं। तो उत्तर प्रदेश में, दोनों में, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, तीनों ही जगह पर आपको भुटिया जनजाति देखने को मिलेगी, ठीक है। भुटिया जनजाति तो ये सारा का सारा आप याद रखना, ठीक है, जो आप यहां पर देख रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल को आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी ये जो संथाल देख रहे थे, संथाल मतलब जो झारखंड के आसपास की जो राज्य सब जगह मिलेगा, राजस्थान हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, फिर इसके बाद उड़ीसा हो गया, इन सब जगह पर आपको संथाल देखने को मिलेंगे। अंडमान एंड निकोबार का तो बोलना ही नहीं है भाई, इसको तो मैं आपको पहले लिखा चुका हूं, पढ़ा भी चुका हूं। अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है, एक तो ग्रेट अंडमानीज, ये पूरे यही भरे के भरे पड़े हैं, सबसे ज्यादा आबादी ग्रेट अंडमानीज का है। उसके बाद ये जो ओंग याद रखना, ये जो ओंग है और जरावा है, ये लगभग 50,000 साल पहले आए थे। तो ये तीन आपको जनजाति, तीन चार जो याद रखना है, जरावा, सेंटनलीज, सोमपेन, ओंग, ये चार आप याद रख लेना जो आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगर यहां पर जरावा की स्पेशल पूछ लिया जाए तो आप लिटिल अंडमान बता सकते हैं। साउथ अंडमान के दक्षिण में क्या हो जाएगा, लिटिल अंडमान। इसके बाद आपका निकोबार शुरू हो जाता है। लक्षद्वीप में आपको कुछ भी अलग से याद नहीं रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो जो मैंने आपको मार्क किया है बस उतना ही जनजाति आप याद रखना, अदरवाइज इतनी सारी जनजाति आप याद करते रहोगे, कंफ्यूज होते रहोगे, और एक जनजाति कई राज्यों में भी पाई जाती है, इसलिए आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की कोशिश नहीं करेंगे। जितना मैंने आपको बता दिया बस उतना मार्क करके रख लो, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को इतने सारे प्रश्न कराए हैं और साथ में इतनी सारी चीजों को मैंने भी पढ़ा है, तो जो इंपॉर्टेंट था वो सारा सारा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये जो टिक किया हूं मैं ये मिटाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये ट्राइब वाला तो आपके पास ऑलरेडी भी जा चुका है पहले से। तो यहां पर आज की क्लास की अगर हम बात करेंगे, यहां पर ये चीज खत्म हो गया है। मंडे की क्लास फाउंडेशन वालों आपकी लास्ट क्लास होगी। इसके बाद लास्ट में फिर किसी दिन आपका एक मैराथन होगा जिसमें मैं सारे लैंडफॉर्म के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और वो मैराथन आप सभी लोगों के लिए होगा, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को करा दूंगा। तो आप एक तरह समझना नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी लास्ट क्लास होगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो वैसे एक बार मैं करा चुका हूं, लेकिन आपको एक बार फिर से कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। आप थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा फाउंडेशन वालों को भी आगे खींच लो, सॉरी रैंकर वालों को थोड़ा आगे खींच लूं मैं, उसके बाद लोगों को कराता हूं साथ में, ठीक है। और जहां तक बात है, मेरे पास जो अलग से 500 क्वेश्चन का सेट है क्वेश्चन आंसर के साथ में, वो चीज मैं आपको डलवा दूंगा, तो आप अपने प्रैक्टिस करके एक बार अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।